जय बोले जय शिव शंकर। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं इस ब्लॉग के अंदर। और ये जो जगह है ये है देवभूमि उत्तराखंड के अंदर मौजूद गौरी कुंड। जी हाँ, गौरी कुंड, जहां से यात्रा स्टार्ट होती है केदारनाथ जी की। इस ब्लॉग के अंदर मैं आपको केदारनाथ जी की यात्रा नहीं दिखाऊंगा, बल्कि आपको यात्रा दिखाऊंगा ऋषिकेश से हम लोग गौरी कुंड कैसे पहुंचे, वो वाली। और जाहिर सी बात है इस बार भी मेरे साथ है कुछ यात्री, मेरे यार। तो क्या आप हैं उनसे मिलने के लिए तैयार? अभी मिलवाता हूँ। तो ये है मेरा कॉलेज का यारी, मेरा जिगरी नवीन त्यागी। फिर से एक बार भोले, जय भोले। तो नवीन, कैसा लग रहा है? शानदार एक्सपीरियंस है। फर्स्ट टाइम आया हूँ। 2013 से प्लान कर रहा था केदारनाथ आने के लिए, बट बाबा का कभी बुलावा आया नहीं। कहीं उत्तराखंड में बहुत घूमा, लेकिन यहाँ आने का मौका आज फाइनली मिल पाया है और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा लग रहा है और आगे जाकर देखते हैं यात्रा में और कैसे अनुभव होते हैं, फिर शेयर करेंगे। वो यात्रा का अनुभव तो हम इनको दिखाएंगे अलग ब्लॉग के अंदर। फिलहाल इस ब्लॉग में हम दिखाने वाले हैं ऋषिकेश से हमारी जो यहाँ तक की यात्रा है, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो शानदार रहा। पहले ऋषिकेश में अपन ने शानदार वाली राफ्टिंग करी, जिसमें बहुत तरीके से स्प्रिंट कराए, स्विंग कराई, और बोटिंग में खूब अपन ने गंगा जी में डुबकियाँ लगाई। उसके बाद माँ धारी देवी टेम्पल का भी हमने दर्शन किए श्रीनगर में। और अब आगे घूमते घामते हम गुप्तकाशी पहुँचे, रात को रुके। और आज ये यात्रा जो है बहुत ही बढ़िया आनंददायी रही है अभी तक की, और आगे देखते हैं कि कितनी बढ़िया यात्रा रहती है। हाँ, सही तो है। शिव शिव शंभो, जय भोले, शिव शंकर, जय भोले। और अब मिलिए फिर से एक बार मोहित से। मोहित भी आया है यहाँ पर मेरे साथ। जय भोले। तो मोहित, सबसे पहले जानना चाहूंगा जो ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? रिवर राफ्टिंग पहली बार करी, बहुत मजा आया। और उसने जो करतब दिखाए, उसने कुदवाया, बड़ा मजा आया। वो तो सारी चीजें अब देखेंगे ब्लॉग के अंदर लेकिन मजा आया ना? बहुत मजा आया। बहुत खूबसूरत रास्ते हैं, सबको एंजॉय करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। भगवान ने चाहा तो बार बार दर्शन करते आएंगे। जय बाबा केदार की। जय बाबा केदार की। और अब मिलिए हमारे तीसरे खिलाड़ी से, संदीप उर्फ सैंडी। जय भोले। जय बोले संदीप। तो ये बताओ, धारी माँ के दर्शन करके कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसा मंदिर पहले कभी देखा था? जी नहीं, पहली बार देखा मैंने। और केदारनाथ जी की यात्रा भी? यात्रा बहुत ही शानदार रहेगी। अभी तक तो बहुत अच्छी रही है, आगे भी बहुत शानदार रहेगी। बहुत मजा आया। आप जैसे बड़े भाइयों का साथ था, बहुत अच्छा लगा। जय भोले। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको वो सब जो आप देखेंगे इस ब्लॉग के अंदर, यानी कि ऋषिकेश से हमारी गौरी कुंड तक की यात्रा। इससे आगे की जो यात्रा होगी गौरी कुंड से बाबा केदार के मंदिर की, वो आप देखेंगे अगले ब्लॉग के अंदर। लेकिन ये वाला ब्लॉग भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कि ऋषिकेश से आखिर गौरी कुंड कैसे पहुंचे। तो इसके अंदर आपको मेन जो स्पॉट्स हैं, जो मेन पड़ाव आते हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो काफी हेल्पफुल रहेगा, तो ये ब्लॉग जरूर देखिएगा। तो ये है फूल चट्टी के लिए वो स्थान जहाँ से शुरू होती है रिवर राफ्टिंग। लगभग 12 किलोमीटर की होती है ये। और आप देख सकते हैं गंगा मैया की उफनती हुई लहरों को, देखिए आप, है ना शानदार। और इस तरीके से ये राफ्टिंग के लिए बोट्स लाई जाती हैं। ये देखिए, थोड़ा फास्ट जाना, नीचे से फास्ट जाना, चले जाएंगे, थोड़ा फास्ट जाना वहाँ से। हाय, नवीन फ्रॉम जयपुर। वेरी एक्साइटिंग, शानदार नजारा, बहुत मजा आएगा। जीवन की पहली राफ्टिंग करने के लिए मैं मनीष आ पहुंचा हूं ऋषिकेश के अंदर, और एडवेंचरस होने वाला है। मैं संदीप जयपुर से जीवन का मजा लेने के लिए आज ऋषिकेश में आ गया हूँ। मैं मोहित फरीदाबाद से आज पहली बार राफ्टिंग करने आ गया हूँ ऋषिकेश में। जय हो गंगा मैया। ये टाइम बोलेंगे गंगा मैया की जय की जय जय। तो यात्रा हो चुकी है शुरू। चलो, ऑल फॉरवर्ड, 12 किलोमीटर फॉरवर्ड, ऑल फॉरवर्ड। चलो, जान। ओके, स्टॉप। बैग में बोले। जय हो बाबा केदार की।
चलाओ फॉरवर्ड, चलाओ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड एक साथ, फॉल डाउन, रुक देखो, चला बैक में, फॉरवर्ड चलाओ एक साथ, यार बस कम, सुनो मार, सुनो मार, सुनो मार, चलाओ फॉरवर्ड, चलाओ एक साथ, कम ऑन, रैपिड नेम इज डबल टर्बल, फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, चलाओ एक साथ, कम ऑन, चलाओ एक साथ, चलाओ एक साथ, एक साथ, एक साथ, एक साथ, बैक मार प्लीज, एक साथ चलाओ, कम ऑन, बस स्टॉप, बस बंद मार, एक साथ चलाओ, एक साथ, ओके, रैपिड नेम कैच फ्लो, कैच फ्लो, फॉरवर्ड मार बोली, चलाओ फॉरवर्ड, बैक, बस 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 बस, गुड पैडलिंग, चलाओ एक साथ, कम ऑन फास्ट, ओके स्टॉप स्टॉप स्टॉप, लुक इन कैमरा, कैसा लगा आपको रैपिड? मजा आया? ये टाइम बोले गंगा मैया की हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश, यहाँ पे ऐसे लहरों का क्या रीजन, गड्ढा होता है? यहाँ पे पत्थर रॉक्स होते हैं सर, नीचे जो नीचे रॉक्स होता है उससे पानी टकराता है ना, उसकी वजह से बनते हैं वेव्स। ओके स्टॉप स्टॉप, चलिए सर इधर देखेंगे सब। हाँ अभी यहाँ पे पानी में जाने के लिए है, अगर आप पानी में जाना चाहते हैं तो अभी इसे क्रॉस करके पानी में जाएंगे, ठीक है। संजू भाई के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं राफ्टिंग, और क्लब हाउस से हमारी राफ्टिंग स्टार्ट हुई थी और 2 तगड़े वाले भंवर चल के हम यहाँ आ चुके हैं और अभी मंजिल थोड़ा दूर है। गंगा मैया शानदार, मजा आ गया, मजेदार, गंगा मैया में कैसा लग रहा है? बहुत शानदार, मजा आ गया। सब कुछ सर एंजॉय करो, बैक मारो, बैक बैक बैक, कम ऑन फास्ट। ओके स्टॉप स्टॉप, गंगा मैया की हाउस द जोश। तो ऑल गो जो है हमारा, इसके थ्रू हमने संजू भाई की लीडरशिप में हमारी राफ्टिंग स्टार्ट की थी, जो क्लब हाउस पॉइंट है वहां से, और लहरों का जो कहते हैं ना कि उठा पटक, उसको झेलते हुए, उससे लड़ते हुए हम सभी वीर जवान वीर जाबाज आप पहुंचे हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक। तो रिवर राफ्टिंग करके हम आ पहुंचे हैं हमारे होटल तक, जहां पे हमने किया था रात्रि विश्राम, और अब यहाँ से हम चारों मित्र रवाना होंगे हमारी मंजिल के लिए, जो है केदारनाथ धाम। तो बस यात्रा शुरू होने वाली है, गाड़ी में हम बैठने वाले हैं और फिर आने वाला है मजा। तो ये है हमारा होटल, जहाँ पे हमें मिले थे बंक बेड्स। रात को पहुंचे थे हम 12 बजे के करीबन, और यहीं पे हमने किया था रात्रि विश्राम। सामने है हमारी गाड़ी, जिसमें बैठ के अब हम रवाना होंगे केदारनाथ के लिए। यहीं पे किया हमने नाश्ता, मोहित भी रेडी है बिल्कुल। वो रहा हमारा होटल, और इसके पास में आप देख सकते हैं झरने की जो धारा बहती हुई आ रही है यहाँ पर, ये देखिए, और बिल्कुल मेन रोड पे ही है ये, तपोवन के अंदर। इसके सामने है प्रिंस जनरल स्टोर। तो आगे की जो यात्रा है केदारनाथ जी की, उसके लिए हम निकल चुके हैं। ये देखिए मित्रगण पीछे
ऋषिकेश के तपोवन से अब हम बढ़ रहे हैं आगे, और ये देखिए रिवर राफ्टिंग करके जो यात्री हैं वापस आ रहे हैं हमारे जैसे, हम थोड़ा पहले आ गए हैं। और रुकने के लिए बेस्ट जगह है तपोवन ऋषिकेश के अंदर। और ये देख सकते हैं आप पहाड़ों का नज़ारा, प्यारा प्यारा। मौसम अभी तक सुहाना है और उत्तराखंड के लिए हमारा हमेशा से ही दिल दीवाना है। और फिलहाल हमें केदारनाथ जाना है। तो देख सकते हैं बद्रीनाथ की दूरी है 291 किलोमीटर्स और केदारनाथ है 223 किलोमीटर्स। देखिए लैंडस्लाइड कहीं भी हो सकती है, इसलिए हमेशा आंखें आपकी रोड पे और आसपास जमी हुई रहनी चाहिए। न सिर्फ ड्राइविंग करते हुए शख्स की, बल्कि जो आजू बाजू बैठे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिंदगी सबको प्यारी है। तो बचाइए अपनी जान, मेरा भारत महान। ऋषिकेश के तपोवन से हमारा ये जो सफर शुरू हुआ है, इसकी मंजिल है लगभग 208 किलोमीटर दूर स्थित गौरी कुंड, जहां से शुरू होती है बाबा केदारनाथ के मंदिर की थकाने वाली लेकिन दिल को सुकून, मन को शांति देने वाली यात्रा। इसके लिए हमें करनी होगी यात्रा NH7 और NH107 पर। अगर पहाड़ी रास्तों पर हमें ट्रैफिक जाम ना मिले तो इस यात्रा में जो समय लगता है वह है 6 से 7 घंटे। लेकिन ध्यान रहे, इसमें यात्रा के बीच में लिए गए चाय, नाश्ता, खाना पीना और लघुशंका के ब्रेक्स शामिल नहीं है। अगर वह भी काउंट करें तो भी 8 घंटे में गौरीकुंड तक पहुंचा जा सकता है। अब जहां से हम गुजर रहे हैं वह कहलाता है शिवपुरी, जहां से रिवर राफ्टिंग करवाई जाती है। साथ ही यहीं पर बहुत सारे होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं रुकने के लिए। इसके अलावा अगर आप योगा में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर बहुत सारे योगा सेंटर्स भी हैं, जहाँ पर आप अटेंड कर सकते हैं योगा क्लासेस। और यहाँ लेफ्ट में आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड का नजारा, जिसने यहाँ सेफ्टी के लिए बनाई गई पत्थरों की मजबूत दीवार को भी धराशायी कर दिया है। पहाड़ों में कहीं भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमेशा सावधान और सतर्क रहें। बहुत सारे लोग सिर्फ पहाड़ों की खूबसूरती देखकर निकल पड़ते हैं, लेकिन पहाड़ी रास्तों को भूल जाते हैं। ये रास्ते मैं आपको डराने के लिए नहीं दिखा रहा, बल्कि इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप घर से निकलने से पहले श्योर हो जाएं कि आप इन रास्तों पर सफर कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये इतने भी आसान नहीं है। इसलिए अगर आपको पहाड़ी रास्तों पर ड्राइविंग का अनुभव है तो ही खुद इन रास्तों पर गाड़ी चलाएं, नहीं तो एक्सपर्ट ड्राइवर को अपने साथ लाएं, या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। लीजिए अब हम पहुंच गए हैं ब्यासी, जो है ऋषिकेश से 34 किलोमीटर दूर। ऋषिकेश तक सबसे लंबी दूरी की रिवर राफ्टिंग यहीं से होती है, जिसकी दूरी है 26 किलोमीटर और इसमें लगता है लगभग 5 से 6 घंटे का समय। रास्ते में ऐसे अनेक पुल पार करने पड़ते हैं। गंगा नदी भी हमारे साथ बह रही है, लेकिन विपरीत दिशा में। जी हाँ, ये जा रही है ऋषिकेश की ओर और हम जा रहे हैं देवप्रयाग की ओर, जहाँ पर 2 नदियों के संगम के बाद में जलधारा कहलाती है गंगा। कौन सी है वो दोनों नदियाँ, ये आपको देवप्रयाग में ही बताया जाएगा। फिलहाल हम क्रॉस कर रहे हैं कौड़ियाला और यहाँ देखिए एकदम फ्रेश लैंडस्लाइड का नजारा। बस थोड़ी देर पहले ही हुई है ये लैंडस्लाइड। NH7 जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं, मोस्टली इसकी कंडीशन अच्छी ही है, लेकिन कुछ जगह पर रोड की हालत खराब है, जहां पर ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। साथ में रोड की जो मोड़ है वहां भी अलर्ट रहना चाहिए और सही तरीके से सामने से आ रही गाड़ियों को पासिंग भी देनी चाहिए। ये देखिए, अब पहाड़ को काटकर बीच में बनाए गए रास्ते से गुजर रहे हैं और यहाँ राइट साइड में दिख रहा है एक छोटा सा मंदिर।
यहाँ से देवप्रयाग है अब मात्र 26 किलोमीटर दूर। कार की विंडोज खोलकर हम ले रहे हैं पहाड़ों की ताजा हवा का आनंद, जो है फ्रेश ऑक्सीजन से भरपूर। बस जब टूटी फूटी रोड आती है तो धूल से बचने के लिए खिड़की बंद कर लेते हैं और फिर थोड़ी देर में फिर से खोल देते हैं। और यहाँ सामने पहाड़ों पर देख सकते हैं आधी धूप और आधी छाया का अद्भुत नजारा, जिसकी वजह है बादलों के गुच्छे से छनकर आती हुई धूप। लीजिए आ पहुंचे हैं हम देवप्रयाग से पहले के रेस्ट पॉइंट 3 धारा पर, जहां पर गाड़ी वाले तो रुकते ही हैं, साथ ही बसेस भी रुकती है, क्योंकि यहां है खाने पीने के बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स। लेकिन हम यहां नहीं रुकेंगे, बल्कि देवप्रयाग में ही छोटा सा ब्रेक लेंगे, क्योंकि हमने ऋषिकेश में पराठों का हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया था चलने से पहले। और यहाँ है हेमकुंड साहिब की यात्रियों के लिए भंडारा। ये देखिए इस तरफ लंगर लगता है। और अभी आगे आने वाली है भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा, जिसे देखकर आप समझ जाइएगा कि आने ही वाला है देवप्रयाग। जय भोले। ये आ गया है देवप्रयाग से पहले का पेट्रोल पंप। गाड़ी में फ्यूल का गोटा हमेशा पूरा होना चाहिए, स्पेशली पहाड़ों पर। फ्यूल भरवाकर फिर से बढ़ चले हैं और अब आने ही वाला है देवप्रयाग। लीजिए हम पहुंच ही गए हैं देवप्रयाग में, और यहाँ से केदारनाथ जी की दूरी है 143 किलोमीटर, जबकि बद्रीनाथ जी की दूरी है 227 किलोमीटर। और यहाँ इस तरफ एक और पेट्रोल पंप है देवप्रयाग में। ऋषिकेश से चलने के बाद में अब हम जहाँ पे रुके हैं पहली बार, वो जगह है देवप्रयाग, जहाँ से गंगा मैया कहलाना शुरू करती है। ये जलधारा आगे तक यह गंगा ही कहलाती है। तो दिखाता हूं मैं आपको संगम का ये खास नजारा। ये देखिए आप, यहाँ पे आप दोनों जलधाराओं को मिलते हुए देख सकते हैं। एक जो है थोड़ा भूरे रंग की है और दूसरी तरफ आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे थोड़ा हरा रंग है। और देवप्रयाग जो है आप देख सकते हैं, इसके जो रंग बिरंगे मकान हैं। तो नवीन, कैसा लग रहा है संगम की धारा को देखकर? बहुत शानदार। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम विशेष इसका स्थान है, पौराणिक और तीर्थ दोनों ही तरीके से, और देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। और यहीं से गंगा कहलाती है, फिर यहीं से गंगा कहलाती है। दोनों नदियां जहाँ से मिलती हैं, यहाँ से गंगा की शुरुआत है इसलिए। और हमारी यात्रा तो आगे अभी जारी ही रहेगी। बाकी है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ बैठे बैठे यहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। 5-10 मिनट का एक ब्रेक, छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर आगे की यात्रा करेंगे। हाँ भाई संदीप, बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है यहाँ पे। देखिए पहली बार देखा मेरा जीवन में, तो पहली बार आया हूँ उधर, जो संगम देख के गंगा का, ये पता नहीं था मेरे को यहाँ पे होता है ऐसा। पहली बार मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा, शानदार है। जहाँ जहाँ प्रयाग जुड़ता है जिन स्थानों के नाम पे, वहाँ पे संगम होता ही है। कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग। संगम पे बैठ के गंगा नदी को देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है देवभूमि में आके। छोटे छोटे ब्रेक्स लेने चाहिए यात्रा में, लेने चाहिए, धीरे धीरे बढ़ते चलो बस। तो देवप्रयाग के इस संगम के नज़ारे को देखने के लिए हम 5-10 मिनट यहाँ रुकेंगे और उसके बाद में फिर से हम बढ़ जाएंगे हमारी यात्रा पर, केदारनाथ जी की यात्रा पर। संगम दर्शन के पश्चात फिर से चारों यात्री हो गए हैं कार में सवार और बढ़ चले हैं श्रीनगर की ओर, जो कि उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण नगर है। जम्मू कश्मीर में भी श्रीनगर है तो उत्तराखंड में भी श्रीनगर है, जिसका व्लॉग मैं पहले ही बना चुका हूँ। ये देखिए कितने सारे लोग देवप्रयाग में रुककर अलकनंदा और भागीरथी के अद्भुत संगम को देख रहे हैं। आप भी यहाँ आए तो जरूर देखिएगा इस अद्भुत संगम के मनोहारी दृश्य को। हमारे सामने जो सरकारी बस जा रही है वह शायद जा रही है बद्रीनाथ धाम, ऐसा मेरा अंदाजा है, क्योंकि इसके पीछे लिखा हुआ है जय बद्री विशाल।
अब आ गया है मलेखा गांव, लेकिन यहाँ की धरती पर हम नहीं रखेंगे पांव, क्योंकि हमें जाना है श्रीनगर की ओर, जहां दिखाई देता है अलकनंदा नदी का सबसे विस्तृत प्रवाह क्षेत्र। थोड़ी देर में आएगा श्रीनगर, फिलहाल आया है उफल्डा गांव। ये देखिए आप, श्रीनगर से पहले अलकनंदा नदी का विस्तार कितना ज्यादा है, कितना है चौड़ा इसका बहाव क्षेत्र, देख सकते हैं आप। अभी फिलहाल जल उतना नहीं है, लेकिन फिर भी काफी है। शुरू हो चुका है श्रीनगर, आप देख सकते हैं बाहरी सीमा इसकी, और उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण शहर हैं उनमें से ये एक है। लीजिए, आ ही गए हैं हम श्रीनगर से बाहर, और अब आगे अच्छी सी जगह पर करेंगे हम दोपहर का भोजन, बोले तो लंच। तो ये है स्वीट गांव, जिसको इंग्लिश में पढ़ने पर नॉर्मली सब स्वीट गांव ही पढ़ेंगे। तो इस स्वीट से स्वीट गांव में ही हम करेंगे लंच। उसके लिए करना होगा कार्गो पार्क, और फिर जाना होगा यहां। श्रीनगर क्रॉस करके जो स्वीट गांव है, बड़ा स्वीट गांव है, वहां पर हम रुक गए हैं खाना खाने के लिए। एक ब्रेक बनता है, और जिस जगह खाना खाएंगे वो भी देखिए आप। ये देखिए, करके रोड को पार हम जाएंगे वहां, करेंगे हमारा लंच। तो लंच कर लिया है, फिर से हम बढ़ चले हैं, और अभी रास्ते में आएगा धारी देवी का मंदिर, तो वहां दर्शन करेंगे, फिर आगे जाएंगे। ये देखिए अलकनंदा नदी को, इसी के बीच में स्थित है धारी देवी का मंदिर, जो बस थोड़ी ही दूर है। तो देखिए सामने दिखाई दे रहा है धारी देवी का मंदिर, अलकनंदा की धारा के बीच में। तो ये देखिए आप, यहाँ स्थित है धारी देवी का मंदिर, और उसका रास्ता जो है वो वहां से है। धारी देवी का मंदिर स्थित है कालिया सौड़ में। अब हम मित्रगण बढ़ रहे हैं धारी देवी के मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए, और वहां सामने है प्रवेश द्वार। तो साउथ इंडियन स्टाइल में बना हुआ ये द्वार है। चलिए, जय धारी माँ। ये देखिए, वहां जाना है हमें, और एक सस्पेंशन ब्रिज भी है यहाँ पर, और यहाँ आप देख सकते हैं धर्मशाला भी है रुकने के लिए। और यहाँ पे भैरव जी का मंदिर है, अघोरनाथ भैरव जी। जय हो भैरव जी की। पहले अघोरनाथ भैरव जी के दर्शन कर लिए हैं, अब चलते हैं धारी माँ के दर्शन करने के लिए। पानी में बना हुआ वो रास्ता है, वो जो पुल है वही मंदिर को जोड़ता है इस हिस्से से। और यहाँ पे आ गई हैं दुकानें, जहाँ पे मुझे बुरांश का रस भी दिखाई दे रहा है, मेरा फेवरेट। ये है बुरांश का रस। पहुंचने वाले हम उस ब्रिज तक। चप्पलें खोल दी है, अब इस पुल के जरिए हम पहुंचेंगे धारी देवी के मंदिर तक। सामने है धारी देवी का मंदिर, चलिए करते हैं प्रवेश। जय हो भोले बाबा। दर्शन कर लिए हैं धारी माँ के, पहली बार दर्शन किए हैं। यूं तो इस रूट पे बहुत बार आना हुआ, लेकिन दर्शन आज पहली बार किए हैं। धारी देवी माँ की जय। धारी देवी माँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, हमारी भी और आपकी भी। चलिए अब चलते हैं वापस, गाड़ी में होते हैं सवार। और फिलहाल हम लोग विचार कर रहे हैं कि हम लोग जाके गुप्तकाशी में ही स्टे करें और वहां से मॉर्निंग में निकल जाएं गौरी कुंड के लिए। वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अभी यात्री काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, तो हो सकता है सोनप्रयाग में रुकने की व्यवस्था उतनी ना हो। गौरी कुंड में भी लिमिटेड ही है, तो सोच रहे हैं गुप्तकाशी का। देखते हैं आगे क्या डिसाइड होता है।
चलिए अब एक बार जाने से पहले सस्पेंशन ब्रिज को भी पास से देख लेते हैं। श्रीनगर वाला सस्पेंशन ब्रिज मैंने आपको दिखाया था पहले, जिसे नैथाना पुल भी कहा जाता है। और एक सस्पेंशन ब्रिज यहाँ है धारी देवी के मंदिर के पास। ये है यहाँ धारी देवी वाला सस्पेंशन ब्रिज उस पार जाने के लिए। और मित्रगण भी पहुंच चुके हैं फोटो सेशन के लिए। ऐसा मौका कौन चूकना चाहता है। ये देखिए जाने की पहले ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको गंडोला बोलते हैं। ये पुराने समय का सिस्टम होता था जो इस पार से उस पार जाने के लिए। तो वो देखिए वहां तक जा रहा है वायर। अब हम वापस जा रहे हैं कार की तरफ। जो ढलान थी हमारे लिए वो बन चुकी है चढ़ाई, और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी अभी। केदारनाथ जी में और ज्यादा चढ़ाई करनी है। लीजिए आप पहुंचे वापस इस द्वार तक, और अब होते हैं कार में फिर से सवार। जो है वहाँ आगे का सफर शुरू करने से पहले शीशे की धुलाई हो रही है। आपको भी ध्यान रखना है शीशा गंदा ना रहे, क्योंकि देखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। और कुछ कहना चाहेगा खास बात? आज के ऑफिशियली रजिस्टर्ड ड्राइवर जो है आज के नवीन कुमार त्यागी, गाड़ी की पूरी देखभाल कर रहे हैं। गाड़ी का मालिक भी यही है तो दोनों जवान लगे हुए हैं चमकाने में। अब आने वाला है रुद्रप्रयाग, जहां पर होता है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम। ध्यान रहे कि रुद्रप्रयाग से एक रास्ता जाता है केदारनाथ की ओर और दूसरा रास्ता जाता है बद्रीनाथ की ओर चमोली होते हुए। हम लोग रुद्रप्रयाग के अंदर एंटर नहीं होंगे, क्योंकि इससे पहले ही एक बाईपास है जो हमें बिना रुद्रप्रयाग में प्रविष्ट हुए ले जाएगा केदारनाथ। इस बाईपास से समय की काफी बचत होती है, क्योंकि हम रुद्रप्रयाग के ट्रैफिक से बच जाते हैं। वो जो दिख रहा है वो है रुद्रप्रयाग। उसको बाईपास करके हम बढ़ रहे हैं गुप्तकाशी की तरफ, जो है यहाँ से 48 किलोमीटर दूर। बाईपास की वजह से हमें शहर में नहीं जाना पड़ा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं उजाला अब कम हो गया है। तो अब रास्ता कुछ ऐसा है जो हमें ले जाएगा सोनप्रयाग तक, जहां पार करेंगे हम कार। वैसे पहले हमारे साथ बह रही थी अलकनंदा नदी, और अब यहाँ साथ में बह रही है मंदाकिनी नदी। अब रास्ते में आने वाला है अगस्त्य मुनि, जो है यहाँ से 11 किलोमीटर दूर। लेकिन उससे पहले आ गया है तिलवाड़ा, जहाँ पर बहुत सारे होम स्टे बने हुए हैं। अगर रात हो जाए तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं। फिलहाल तिलवाड़ा में मिल गया है हमें ट्रैफिक जाम, इसलिए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम आगे। आ गया है अगस्त्य मुनि, जहाँ पर है प्रसिद्ध अगस्त्य मुनि मंदिर, जिसके नाम पर यह टाउन कहलाता है अगस्त्य मुनि। यहाँ भी रात्रि में रुकने के अनेक स्थान हैं। लेट होने पर आप यहाँ भी रात्रि विश्राम कर सकते हैं। अगस्त्य मुनि मंदिर का ब्लॉग मैं पहले ही बना चुका हूँ, जो आपको उत्तराखंड की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा अगर आप देखना चाहें। तो आ गए हैं अगस्त्य मुनि से बाहर और फिर से दर्शन हो रहे हैं मंदाकिनी नदी के। रोशनी अब काफी कम हो गई है, अंधेरा होने ही वाला है, इसलिए अब हम गुप्तकाशी पहुंचकर करेंगे विश्राम और सुबह वहां से जल्दी करेंगे प्रस्थान सोनप्रयाग के लिए। आ पहुंचे हम चंद्रापुरी और पहुंचना है हमें फिलहाल गुप्तकाशी। रात्रि विश्राम वहीं पे।
तो गुप्त काशी में रात्रि विश्राम के बाद अब हम यहाँ से सुबह 5 बजे नहाकर निकल पड़े हैं सोनप्रयाग के लिए। और इस तरफ देखिए लाइट्स की रोशनी में जगमगाता ऊखीमठ। ये देखिए अभी सवेरा होने को ही है, धीरे धीरे रोशनी बढ़ती जा रही है। देखिए कैसे हिचकोले खाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। रास्ता कैसा है इससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरफ देखिए कितना उजाला हो गया है। ये है असली गुड वाली मॉर्निंग, पहाड़ों वाली। अब हम क्रॉस कर रहे हैं फाटा, जहां से केदारनाथ मंदिर तक हेलीकॉप्टर है जाता। ये देखिए हेलीकॉप्टर सर्विस भी स्टार्ट हो चुकी है सुबह, और नज़ारा जो है ये आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी लगा हुआ है जाम, इसीलिए हम थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं यहाँ। ये देखिए हर चीज़ किसी न किसी कारण से होती है, तो शीशे की सफाई के लिए हमें वक्त मिल गया है। और वहाँ बादलों के पार हमें दिखाई दे रही है हिमाच्छादित चोटियाँ, यानी कि स्नो क्लैड पीक्स, और ये सफ़ेद सफ़ेद बादल जो बन रहे हैं आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ आ गया एक और हेलीकॉप्टर। गुप्त काशी से हम लोग रवाना हो गए थे सुबह 5 बजे। नहा धोकर हमने वहीं पर रुकने का निर्णय इसलिए लिया था क्योंकि रात के 8 बज चुके थे और गुप्त काशी के अंदर रुकने के ऑप्शंस ज़्यादा थे। इसीलिए हमने सोनप्रयाग की बजाय गुप्त काशी रुकने का ही निर्णय लिया था, क्योंकि सोनप्रयाग में स्पेस जो है वो लिमिटेड है। अगर वहाँ जगह नहीं मिलती तो हमें रात जो है कार में गुजारनी पड़ती। तो एक अच्छा निर्णय था हमारा। बस अभी ट्रैफिक खुल चुका है तो आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो लीजिए रुका हुआ ट्रैफिक अब धीरे धीरे सरकने लगा है और हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और आशा है जल्दी ही इस जाम वाले एरिया से निकल लेंगे हम लोग। दोनों तरफ से गाड़ियां आगे बढ़ रही है और हिचकोले खाते हुए हम भी बढ़ रहे हैं आगे। आ गया है सीतापुर, और सोनप्रयाग में पार्किंग फुल होने के कारण हमें भी यहीं पर करनी होगी हमारी कार पार्क। मित्रगण गए हैं गाड़ी को पार्क करने के लिए। किस जगह गए हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो वहाँ जा रही हैं नीचे पार्किंग में। जैसे ही हमारे मित्र आते हैं ऊपर, हम आगे पैदल चलना स्टार्ट करते हैं। 1 किलोमीटर बाद में जो यहाँ पे जीप सर्विस है उसका यूज करना होगा गौरीकुंड तक जाने के लिए। और ये आ गए मित्रगण। ये देखिए शेयरिंग जीप के लिए लाइन लगी हुई है यहाँ से ही। सामने दिखाई दे रही है सोनप्रयाग पार्किंग, और आप ये देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है। ये देखिए ये है सोनप्रयाग की पार्किंग, और मल्टी लेवल पार्किंग है यहाँ आगे। और मौसम कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं धूप निकला ही है। तो सोनप्रयाग की पार्किंग से जैसे ही यहाँ पे आते हैं, ये देखिए ये जो रास्ता है 13 किलोमीटर का इस तरफ, ये जाता है त्रियोगी नारायण के लिए। तो ये देखिए आप सोनप्रयाग में यहाँ पे भी 2 धाराओं का संगम हो रहा है। मंदाकिनी के अंदर मिल रही है एक और धारा, और वो जो लाइन लगी हुई है आगे वहाँ तक हमें जाना होगा। और ऊपर जो जा रही है शेयरिंग जीप आप देख सकते हैं, उसी के थ्रू जाना होगा। अब पैदल नहीं जाने दे रहे हैं, पहले तो आप पैदल जा सकते थे यहाँ से अगर आपकी इच्छा होती थी तो गौरीकुंड तक। और जो जीप वाला पॉइंट है उस तक हम पहुँचने ही वाले हैं। अब बस नंबर लग जाए ताकि हमारा टाइम बच जाए। जल्द से जल्द पहुँचना है बाबा केदार के द्वार। जय भोले, जय भोले। अब पहुँचना है बस ब्रिज तक। ब्रिज को पार करते ही जीप तैयार खड़ी है। तो ये देखिए ये छोटा सा ब्रिज पार करना है, और उसके लिए हमें बनना होगा ब्रिज भूषण या ब्रिज मोहन या ब्रिज किशोर। एक और नाम होना चाहिए ना, हम 4 बंदे हैं। जी हाँ, चौथा नाम भी ब्रिजनाथ। तो इस तरीके से हम ब्रिज पे आ चुके हैं और अपना नया नाम ले चुके हैं थोड़ी देर के लिए। ये देखिए आप शोर करती हुई बह रही आगे जलधारा, और बीच में आप देख सकते हैं जैसे ही चट्टानों से टकराता है तो ये दूध जैसे सफेद हो जाता है। लीजिए आ गए जीप तक। देखते हैं कौन सी में आएगा नंबर। उतर चुके हैं हम लोग जीप से यहाँ गौरीकुंड में। बस कुछ मीटर की दूरी है जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होगी, तो वहाँ तक पैदल चल के पहुँचते हैं फटाफट। ये देखिए पैदल मार्ग केदारनाथ जी के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे 16 किलोमीटर। लेकिन 16 किलोमीटर जो था वो पुराना वाला मार्ग था जो तबाही आई थी 2013 की, उसमें टूट गया था।
तो देखा आपने, ऐसी थी हमारी ऋषिकेश से गौरीकुंड तक की एडवेंचरस यात्रा। लाइन में भी लगना पड़ा, बड़ा टाइम लगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ गौरीकुंड तक पहुंच गए जीप के अंदर कैसे जैसे बैठकर। अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। केदारनाथ जी की जो आगे की यात्रा है वो आप देखिएगा अगले ब्लॉग के अंदर। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझे तक। इस ब्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि भैया जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, चुन लीजिए ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय भोले।